जो हम लोगों के क्लास मैं 3 दिन की ले रहा हूं दोस्तों, वो बहुत स्पेशल क्लासेस है। और ये स्पेशल क्लासेस मेरे 23 साल का 24 साल का जो अनुभव है दोस्तों, उसकी पूर्ति करती है। और ये जो क्लास होती है, आपको जब मिलेगी ना, मुझे नहीं मालूम आप कितना पैसा इन्वेस्ट करोगे, लेकिन जितना पैसा आप इस सेमिनार में खर्च करोगे उसका 10 गुना अगर मैंने नहीं दिया तो आप मुझे कहिएगा दोस्तों, उससे 10 गुना आपको मिलेगा। आपको केवल इतना कि यहाँ पर पूरी बॉडी के लेवल पर एक्सटर्नल एप्लीकेशन कैसे किया जाएगा, और एक्सटर्नल एप्लीकेशन का वास्तव में रिलेशन क्या है, आप लोग यूज करते आ रहे हो। लेकिन आपको बहुत बार ऐसा होता है कि कौन सी डिसीज है और कौन सा हम प्रोटोकॉल दे। मैं 122 प्रोटोकॉल बनाए हैं दोस्तों, और जिनके लेवल पर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, उन 122 प्रोटोकॉल को आपके हेयर से लगाकर आपके फुट रीजन तक 45 पॉइंट्स जो हैं, उन 45 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग कौन कौन सी नर्व कहां कहां कैसे काम करती है, और उन नर्व के लेवल पर वो पर्टिकुलर कौन सी मेडिसिन कहां पर अप्लाई करोगे, वहां पर आपको रिजल्ट मिलेगा। आप स्मेल की बात करते हैं तो मैंने पूरा नर्वस सिस्टम आपको बता दिया। अभी हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं दोस्तों, स्पीच, आपका पूरा कंट्रोल एरिया, इंस्ट्रूमेंटल एरिया, आपका एफिजिया वाला एरिया, ये जो वर्निक्स एरिया, ब्रोकास एरिया, आप कैसे स्टिमुलेट कर सकते हो, आप कितने सारे एरियाज को कैसे कैसे किस किस प्रोटोकॉल के लेवल पर जनरेट करोगे, ये सारी चीज आपको मैं बताने वाला हूं दोस्तों। मैं प्रोटोकॉल कैसे काम करता है ये भी बताने वाला हूं। हमारे ग्रुप में काफी लोगों को मैंने इसीलिए स्टार्टिंग डाल दिया था, ये चीज आप लोगों को मैंने बताना शुरू कर दिया था। आप लोगों में से कई लोग पहले भी यूज करते आ रहे हैं डब्ल्यू को, लेकिन डब्ल्यू के साथ में कौन सी मेडिसिन को आप अप्लाई करोगे, कहां पर काम करेगी, कैसे काम करेगी दोस्तों, मैं छोटे छोटे 3 टिप्स देता हूं। क्योंकि ज्यादातर लोग क्या होता है ना, मसल्स के लेवल पर काम करते हैं लोग, इसके बड़े बड़े, आपको बोलना नहीं चाहिए किसी के बारे में, बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपने लेवल पर बनाओ और हमारे ग्रुप का हर मेंबर कमाए। और इसीलिए दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मान लीजिए किसी को स्पाइनल कॉर्ड पे पेन होता है, ठीक है, आप स्पाइनल कॉर्ड पे पेन होता है तो आप क्या अप्लाई करते हो, ठीक है, मेडिसिन अप्लाई करते हो, ऑयल अप्लाई करते हो। तो दोस्तों क्यों अप्लाई करते हो, मान लो अलग अलग रीजन है, सर्वाइकल रीजन है, ठीक है, लंबर रीजन है, डॉर्सल रीजन है, ठीक है, आप पर्टिकुलर रीजन की बात करेंगे तो वहां पर कई बार आप जब अप्लाई करते हो तो आपको पता नहीं रहता, लेकिन आप अप्लाई करते हो। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि यहां पर लंबर नर्व निकली होती है, और जब आप लंबर रीजन पर अप्लाई करते हो तो यहां पर 5 पेन लंबर नर्व होती है दोस्तों, याद रखिएगा, 5 पेन लंबर नर्व होती है, जिसकी ब्रांचेस वहां पर मसल्स के लेवल पर आती है। और बैक साइड की पूरी लंबिगो की प्रॉब्लम आपने नाम सुना होगा, मैं मास्टर बनाने वाला हूं दोस्तों आपको। बैक साइड की सभी मसल्स को कंट्रोल करती है लंबर की 5 नर्व। अब आप मुझे बताइए, अगर कोई व्यक्ति आपके पास आया, आपको बोला कि भाई मेरे को बैक साइड में पेन होता है, आप कितने घंटे में ठीक करना चाहते हो दोस्तों, मैं सीधा घंटे की बात कर रहा हूं, मुझे समय नहीं चाहिए, मुझे हाई पोटेंसी नहीं चाहिए, मैं केवल एक्सटर्नल अप्लाई की बात कर रहा हूं। कैसे एक्सटर्नल अप्लाई पर दोस्तों आप इमीडिएट पेन को कवर करेंगे। आप बैक साइड की सभी मसल्स को लेवल पर देखोगे तो लंबर नर्व का बैक साइड पर बहुत ब्रिलियंट इफेक्ट होता है दोस्तों। अगर आप इस स्थान पर कौन सा ऑइंटमेंट लगाओगे, कौन सी इलेक्ट्रिसिटी लगाओगे, जिसको लगाने से तुरंत पर्टिकुलर उस बैक साइड में पाए जाने वाले जितने ऑर्गन्स है, उन ऑर्गन्स को आप कंट्रोल करोगे। क्या हमें सारे ऑर्गन्स के लेवल पर अलग अलग मेडिसिनेट करना पड़ेगी, क्या हमें एक प्रोटोकॉल से इन 5 नर्व के लेवल का जनरेशन हो जाएगा और इन्हीं 5 नर्व के लेवल पर हम पेन को बंद कर देंगे, क्या हम ये देखने को मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, जवाब मिलेगा दोस्तों आगे। कई बार आप लोगों को मैंने अभी अभी एक हिंट दिया, आप लोगों में से कई लोगों ने कहा, अभी सर ने भी जैसे कहा कि मैं टेम्पल रीजन में ऑयल लगा रहा हूं, तो दोस्तों अगर आप मैंडिबुलर नर्व अगर आपने पढ़ी है दोस्तों, उसकी ब्रांच पढ़ी है, आपने पढ़ा ऑलिक्रो नर्व की बात कर रहे हैं दोस्तों, ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व की बात कर रहे हैं। आप देखते हो टेम्पल नर्व पर अगर आप बात करोगे, ये क्रेनियल नर्व का 5th पेयर होता है दोस्तों। अगर 5th पेयर होता है तो आपको पता होना चाहिए पूरी कनपट्टी पे फैली रहती है, ठीक है। अगर पूरी कनपट्टी पे फैली रहती है दोस्तों, कौन सी इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करना है, कब करना है, अगर यहां से तो ठीक है, कई लोग बोलेंगे हेडेक बंद हो जाएगा, लेकिन अगर मैं कहूं कि आई की जितनी प्रॉब्लम्स होती है वो चली जाएगी, तो गलत होगा। आप लोग बोलेंगे नहीं साहब, सुपीरियर ऑर्बिटल नर्व,
सब ऑर्बिटल नर्व, बेस ऑफ द नोज, ऐसी कई आप जगह पे बताओगे कि ये इनका ट्रैक होता है। लेकिन मैं अगर आपको चैलेंज के साथ कहूं कि आप केवल आंखों के लेवल से मायोपिया हो, डिप्लोपिया हो, उसको कंट्रोल कर सकते हो, पूरे ऑप्टिकल ट्रैक को कंट्रोल कर सकते हो, पूरे नर्वस एक्सर्शन को आप कंट्रोल कर सकते हो दोस्तों। वो कैसे, ये प्रूफ मिलेगा आपको, मैं प्रूफ आपको बताने वाला हूं दोस्तों। कई बार आप जब किसी एक पर्टिकुलर लेवल की बात करते हो दोस्तों, तो आप जब देखते हो कि हमारे बॉडी में किसी भी लेवल पर ब्लड सर्कुलेशन का कलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा दोस्तों, ठीक है। अब आपको मालूम है हमारा हार्ट पंप कर रहा है, अब पंप कर रहा है तो आपको पता है कि ऊपर की तरफ गया, वो बना आर्च ऑफ एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा से नीचे गया मतलब असेंडिंग आर्च ऑफ एओर्टा, डिसेंडिंग एओर्टा, ठीक है, ये बना, आपको पता है। अब वहां पर आपने देखा लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट से जितने जाने वाली सबसे बड़ी आर्टरी होती है वो एओर्टा होती है दोस्तों, यानी आर्च के रूप में आती है और आर्च की तरफ ब्रेन की तरफ भी सप्लाई होती है। और यहां पर आप अगर अप्लाई करते हो तो क्या आप ब्लड सर्कुलेशन को यदि ठीक से सर्कुलेट नहीं कर रहा है तो क्या आप ब्रेन में ब्लड के कंजेशन को ठीक कर सकते हो दोस्तों, यानी ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो उसको ठीक कर सकते हो तो मुझे बताओ, ठीक है। अगर आप आर्च ऑफ एओर्टा यानी 30 नंबर पॉइंट के लेवल पर जाओगे और अगर आपको पता है, आपको मैं आज बताने वाला हूं दोस्तों, आपको मैं एक चैप्टर बताने वाला हूं एफेजिया के टाइप्स के बाद में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड आपको बताने वाला, आपको याद हो सेरिब्रोस्पाइनल लेवल पर, और मैंने पहले भी आपको बताया है कि ब्लड ब्रेन बैरियर होता है क्या हमारा ये प्रोटोकॉल इस इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से जो हम 39 नंबर पॉइंट पे लगाएंगे तो क्या हम आर्च ऑफ एओर्टा के ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल करके ब्रेन की तरफ ब्लड भेज सकते हैं, भेज सकते हैं या नहीं, और भेज सकते हैं तो क्यों, और क्या मेडिसिन ऐड करना पड़ेगी जो डायरेक्ट ले जाएगा दोस्तों। आपको यहाँ पर जानने के लिए आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, ब्रेन का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है ब्रेन के खुद के कंट्रोल में होता है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा क्यों, आज ही आपको ये बता दूंगा, आपको चैप्टर में मिल जाएगा। लेकिन अगर हम किसी मेडिसिन को यहां पर 30 नंबर पॉइंट में हार्ट के ऊपर आर्च ऑफ एओर्टा में लगाते हैं तो दोस्तों क्या हम ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा सकते हैं, अगर बढ़ा सकते हैं दोस्तों तो आपको पता चल जाएगा कि आप वहां पर 100% ब्रेन के कंजेशन को दूर कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। ये सारी चीज मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। तो ये स्पेशल इफेक्ट्स है जो 122 प्रोटोकॉल जिनको हम लोगों ने प्रूफ किया है। मैं इसीलिए कहता हूं मेरे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेंबर जो मेरे फैमिली मेंबर है, जो 365 मेंबर है, उनको मैं कहीं ना कहीं दायित्व देता रहता हूं दोस्तों। और बड़ी खुशी की बात है आपके ग्रुप में से मैंने करीब 112 लोगों को सिलेक्ट कर लिया और मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप लोगों का नाम आएगा। उन 112 लोगों को मेरे 365 डॉक्टरों में मर्ज कर दूंगा और उसके बाद मैं कभी नहीं बोलूंगा कि 365, उसके बाद मैं बोलूंगा 400 प्लस। जो प्लस में मेंबर आ जाएगा वो मेंबर्स मेरे ग्रुप के मेंबर हो जाएंगे, उनको हर तरह से गाइड किया जाएगा ताकि हमारा जो ख्वाब है 1000 डॉक्टर का ग्रुप बनाने का वो पूरा हो दोस्तों। जितनी जल्दी पूरा होगा उतनी जल्दी मेरी ऑनलाइन क्लास बंद, उसके बाद कोई ऑनलाइन क्लास नहीं, उसके बाद केवल एक ग्रुप बनेगा, उस ग्रुप में एक्स्ट्रा कोर्सेस होंगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, उसमें आप लोगों से किसी से भी कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। जैसे अगले साल जब हमारी जो सेकंड नाइट की ब्रांच कंप्लीट होगी उसके बाद 2 सब्जेक्ट शुरू हो जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट पे, पैथोलॉजी एंड पीडियाट्रिक्स विद इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक ट्रीटमेंट। ये हम लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों, हम लोग उसका कोई पैसा चार्ज नहीं करेंगे। 2-2 महीने का हम लोगों ने कोर्स बनाया है और 2-2 महीने में उसके रिजल्ट ओरिएंटेड, और हमारे ग्रुप के जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा रिजल्ट ओरिएंटेड चीजें आपको मैं प्रूफ पेश की जाएगी दोस्तों। तो ये छोटी छोटी चीजें, तो ये हम लोग एक्सटर्नल एप्लीकेशन में 122 प्रोटोकॉल के लेवल पर जानेंगे। मैं डिसीजेस के कौन कौन सी डिसीज के लेवल पर हमें एक्सटर्नल कॉम्प्लिकेशन क्या करना है, अगर एक्सटर्नल एप्लीकेशन करना है तो क्यों करना है, कैसे करना है दोस्तों, आपको ये देखने को मिलेगा। अगर आप किसी को एक्सटर्नल कंप्रेस करना चाहते हैं, कभी आपको D3 करना पड़ता है, कभी आपको D2 करना पड़ता है, कभी आपको डायल्यूशन में करना पड़ता है, कभी आपको 200-1000 डायल्यूशन को भी एक्सटर्नल एप्लीकेशन करना पड़ता है और उसी के लेवल पर आपको बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट मिलता है। ये सारी चीजें आपको टेबल प्रैक्टिस में बताई जाना है दोस्तों, ये सारी चीज बताई जाएगी और इसी सेमिनार के 3 दिन के दौरान आपको बताई जाएगी दोस्तों। समय की कोई परिधि नहीं है, 1 घंटा भी लेक्चर का हो सकता है और लगा तो मुझे 1.5 घंटा भी करूंगा दोस्तों, क्योंकि मेरे को कोर्स कंप्लीट करना है 3 दिन में और 3 दिन के लेवल पर आपको वो बताना है दोस्तों। दूसरी बात,
स्मेल थेरेपी में बहुत सारी चीजें आप सीख चुके हो, लेकिन बहुत सारी चीजें आपको इफ और बट नहीं मालूम है। अगर आपने किसी को ज्यादा कर दिया तो क्या हो सकता है, उसको कैसे कंट्रोल करना, कोई चीज कम हो सकती है तो उसको कैसे कंट्रोल करना, ये सब आपको स्मेल थेरेपी में बताया जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी के लेवल पर आपने बहुत सारी चीजों को समझ लिया। क्या आपने कभी सोचा है कि बी को स्मेल देने से किसी की ब्लीडिंग बंद हो जाएगी? ट्राई करना आप, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। आप लोगों को बहुत सारी चीजें, डब्ल्यू आपने देख लिया, आर आपने देख लिया, वाई देख लिया। सुरेश गांधी जी से मैंने कहा था, उन्होंने रिजल्ट लिया था, तो मैंने उनसे कहा था कि सर स्मेल थेरेपी में मेरे पास 25 प्रोटोकॉल्स है, और आज मैं बोल रहा हूँ 50+ प्रोटोकॉल्स है, जिनके लेवल पर हमने नेबुलाइजेशन जैसी चीज को भी कंट्रोल किया। आप नेबुलाइजर देकर भी, इसी चीज को स्मेल न देकर नेबुलाइजर देकर भी आप बहुत सारी डिसीज को कंट्रोल कर सकते हो। और उसमें आपके लिए सबसे बेस्ट चीज होगी दोस्तों आपका नर्वस सिस्टम। इसीलिए मैंने ये प्रोटोकॉल वर्मा जी के कहने पर मैंने इसको ब्लॉक कर दिया था। क्यों? क्योंकि पहले नर्वस सिस्टम और उसके बाद जब स्मेल थेरेपी शुरू होगी दोस्तों, हमारी एज फैमिली, मेरा चैलेंज है आपको, हमारी एज फैमिली दूसरी एज फैमिली से बहुत डिफरेंट होगी, और हमारी एज फैमिली के पास वो प्रोटोकॉल होंगे जिसके कारण हम कई हजारों केसेस का लेवल हम लोग ट्रीट कर चुके होंगे, और उसका प्रूफ हमारे खुद के फैमिली के पास हजारों लोगों के पास होगा दोस्तों। वो चीज आपको इन डेमो क्लास में मेरे को जो बताना था मैंने आज बताया दोस्तों। प्रकाश सर यहीं से क्लोज कर लीजिए आप। प्रकाश सर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, हम लोगों ने जो हमारा प्रोटोकॉल रिमेन रखा था दोस्तों, मैंने कल आपको एफिजिया बताया था, और उन एफिजिया के लेवल पर हमने देखा था, मैंने लास्ट में छोड़ दिया था कि अदर टाइप्स ऑफ एफिजिया। जब हम अदर टाइप ऑफ एफिजिया की बात करेंगे तो अन्य टाइप के एफिजिया में आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी दोस्तों। सबसे पहले